गुड मॉर्निंग मित्रों एंड मेरे प्रिय छात्र। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स में G7 के करंट टॉपिक पर डिस्कस किया था कि G7 जो टॉपिक है, मतलब जो G7 है उसकी जो बैठक है 2022 में वो कहाँ पे है? जर्मनी में। अब हम बात करते हैं उसके बाद। उसी वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि हम G7 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपके सामने हम G7 को मतलब का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि G7 क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसे आपको 4 ऑप्शन देता है, पूछता है कि इसमें कौन से G7 की कंट्री नहीं है, फिर पूछता है इनमें से कौन से G7 है, टिक लगाइए। आपको G7 को अलग करना रहता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। तो अपने टाइम को नॉलेज करते हुए हम G7 पर डिस्कस करते हैं और आपके साथ भी G7 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जाने कि G7 होता क्या है। G7 जिसकी बैठक 2022 में जर्मनी में होने जा रही है, वो सबसे पहले आप बहुत आसान लैंग्वेज में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और एक हमने आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हम आपको बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि मतलब कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको ट्रिक बताऊंगा कि बहुत ही आसान तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप उसको सही कर सकते हो। जैसे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है कि G7 जो है इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन। ऐसे देश जिनकी आर्थिक संगठन अच्छी है आप कह सकते हैं, उनका ये एक सम्मेलन है। पहले G7 में G7 जो है वो G8 कहा जाता था। ठीक, G8 कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में जब रसिया पहले G8 का एक सदस्य था, लेकिन 2017 में इसने घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके अपने आप को G8 से क्या कर लिया, बाहर कर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि 2014 में रसिया ने क्रीमिया पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, जिसकी वजह से क्रीमिया को अपने पर अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद होता क्या है कि इसको निलंबित कर दिया गया G8 शिखर सम्मेलन से। फिर 2017 में इसने घोषणा पत्र के माध्यम से खुद को ही G8 से बाहर कर लिया। इसलिए अब वर्तमान में जो है G7 ही बचे हुए हैं, जिसमें 7 कंट्रियां हैं। आइए हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, जिसमें से जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उनका एक संगठन है। लेकिन इसमें भारत, अब बात करते हैं कि उसमें जो कंट्रियां हैं वो कौन से हैं। कनाडा है जिसकी राजधानी ओटावा है। आपके पास एक कंट्री प्यारे बच्चों कनाडा है, उसके बाद जिसकी राजधानी आपका क्या है, ओटावा है। दूसरी कंट्री आपकी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी आपको कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अब बात करते हैं कि वॉशिंगटन डीसी उसकी कैपिटल, तो वॉशिंगटन डीसी में आपके दो मुख्यालय हैं। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है, IMF का मुख्यालय है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पे है प्यारे बच्चों, वो है आपका यूएस में। वॉशिंगटन डीसी में आपका IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वॉशिंगटन डीसी क्या है, यूएसए की राजधानी है। अब बात करते हैं कैपिटल है। अब बात करते हैं हम कंट्री नंबर 3 पे। कंट्री नंबर 3 क्या है, फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस प्यारे बच्चों। पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। और वैसे तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन में है, लेकिन लियोन कहाँ पे है, वो पेरिस में है। फिर हम बात करते हैं नंबर 4 पे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो लंदन है। कॉमनवेल्थ रिलेशन जो राष्ट्रमंडल देश है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो लंदन में है। जितने भी राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, वो कहाँ पे है, लंदन में है। उसके बाद हम 5 पे बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी में क्या है कि बर्लिन इसकी कैपिटल है। जर्मनी की कैपिटल जो है वो बर्लिन है। और बर्लिन में क्या है कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, बर्लिन में। उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, हम बात करते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी रोम है, जहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय है। उसके बाद क्या बोलते हैं, जापान की बात करते हैं, जिसकी कैपिटल कहाँ पे क्या है, टोक्यो। प्यारे बच्चों आपके सामने G7 के 7 देश उपस्थित हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि G7 को इस्टेब्लिश कब किया गया, G7 कब बना, G7 कब आया, 1973 में G7 आया। ठीक, 1973 में G7 संगठन का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और धीरे धीरे 75 में इसमें कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं, परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया। फिर ऐसे धीरे धीरे आगे चल करके इनमें चीज़ों का परिवर्तन किया गया। प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन, तो आपको बता दिया कि अभी इंडिया क्यों भाग लेने जा रहा है इसमें,
क्योंकि इंडिया इसलिए भाग लेने जा रहा है इसमें पार्टिसिपेट होने। इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द G7। वाई? बिकॉज इसमें 7 कंट्री के अलावा 4 ऑब्जर्व कंट्रियां हैं जिनको निमंत्रण दिया जाता है, जिनको बुलाया जाता है, इसमें G7 में बुलाया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि एक गेस्ट के रूप में आप समझ सकते हैं इनको बुलाया जाता है। जितने 4 कंट्रियां, वो कंट्रियां कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों? वो कंट्रियां आपका है इंडिया है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री ऐसी कंट्री हैं जिनको G7 में बुलाया जाए, बुलाया जाता है। ये 4 कंट्रियां कौन सी हैं? ऑब्जर्व कंट्रियां प्यारे बच्चों। अब क्या है कि बात करते हैं G7 के बारे में। हमने डिस्कस किया, आपको G7 के बारे में बताया कि G7 क्या है। 7 देशों का एक समूह है। पहले इसमें रूस था जो कि इसको बाहर हो गया क्योंकि इसने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया 2014 में, जिसकी वजह से इसको निलंबित कर दिया था। 2017 में इसने खुद घोषणा पत्र के माध्यम से रसिया ने अपने आप को क्या कर दिया था, G8 से बाहर कर दिया, जो कि G7 बची। प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं कि G7 को याद कैसे करें, कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम आपको समझा दिए कि एक कंट्रियाँ हैं आपकी, कनाडा है, USA, फ्रांस है, UK है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। लेकिन जब हमें इसकी याद करने की बारी रहती है तो हम आपको बता रहे हैं एक ट्रिक कि जीजा जी फ्रांस का यू लाए। ठीक, जीजा जी फ्रांस का यू लाए तो आपको जीजा से क्या हो गया, जापान, इटली, जर्मनी, अमेरिका, और क्या हो जाएगा, फ्रांस का से कनाडा, यू से यूके। तो आपकी कितनी कंट्रियां हो गई? 7 कंट्रियां हो गई। इसको आप नोट कर सकते हो कि जीजा जी फ्रांस का यू लाए, जापान, इटली, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, यूके। आपके सामने 7 कंट्रियां हैं और हमने आपको 7 कंट्री G7 के बारे में बताने का प्रयास किया। इसी तरह से हम आपको आसियान पे चर्चा करेंगे, कॉमनवेल्थ क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, ऐसे मतलब बहुत सारे टॉपिक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, मतलब ये इंटरपोल क्या है, आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों के बीच में आपके सामने हम अपने वीडियो को लाते रहेंगे। जब भी करंट अफेयर्स में ऐसे टॉपिक की चर्चाएं होंगी उसका हम एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हर नोटिफिकेशन देखना है तो सब्सक्राइब करें, और किसी के लिए यूजफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र एंड मेरे प्रिय मित्र। जय हिंद, जय भारत।